जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। आज ज्योग्राफी का एक नए चैप्टर की ओर चलेंगे, जैसे कि जलवायु, मृदा और प्राकृतिक कुछ वनस्पतियों के बारे में बात करेंगे, है ना। आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग ज्योग्राफी का बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ रहे हैं, और आप सभी लोग कॉपी पर लिखते भी होंगे और याद भी करते होंगे। तो आइए सवाल की ओर चलते हैं। और जो आज का जो चैप्टर है ये भी महत्वपूर्ण है। कल हम बीपीएससी का कुछ सवाल दिखाए थे, वैसे आज के चैप्टर में भी महत्वपूर्ण सवाल दिखाएंगे, है ना। दिखाते इसलिए है ना कि ताकि आपको कॉन्फिडेंस जागे कि हाँ जो सवाल आ रहा है वो अच्छा सवाल है, और पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ सवाल है ना। तो अब आप जानते हैं कि एग्जाम में एनसीईआरटी ही पूछता है, तो इसको लिखिए और लिख के याद करने का कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं। सवाल आपके सामने दिख रहा है। पहली सवाल क्या बोल रहा है? नॉर्मल सवाल है, आप देखते होंगे। क्या बोल रहा है पहली सवाल? कि मुंबई में पुणे के अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि। मुंबई में जो है पुणे के अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि। क्योंकि बहादुर, मुंबई जो है ना, मुंबई जो है से पौना भिमुखी है। पवन भिमुखी, यहाँ पर मतलब पवन क्या होता है, तो अब जानते हैं कि पुणे तथा जो नागपुर पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में जो है, यहाँ पर ढाल के वजह से यहाँ पवन क्या होता है, घूमते रहते हैं। चलते मुंबई में पुणे के पीछे क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। तो इसके लिए आंसर कौन हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। चलिए, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? इस चारों में से बोला है किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, पर ध्यान देना वो सवाल पर पूछ कह रहा है, तो नहीं पड़ता है ये पूछ रहा है। तो आपको तो देखिए, इसको तो मानसून का प्रभाव पड़ता है, आप सभी लोग जानते हैं। भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है, और साथ में आप जानते हैं क्या चीज़, हिंद महासागर का अस्तित्व है, ये है। लेकिन गल्फ स्ट्रीम जो धारा है ना, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी फॉर बोल। ये भारतीय प्रायद्वीपीय हिंद महासागर में अवस्थित है। ये जो आपको दिख रहा है ना जलवायु, हिंद महासागर में स्थित है ना। जिस पर मानसून तथा या भूमध्य सागर या फलना फलना जितना सबका प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जो है गल्फ स्ट्रीम धारा जो है, ये आपको यहाँ नहीं है। ये कहाँ है? क्योंकि ये महासागरीय धारा में उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखने के लिए मिलता है। और बात कर रहा है भारत का, तो भारत में कहाँ से हो जाएगा? अगले सवाल देखते हैं। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, मतलब कहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है? तो आपको कश्मीर का जो लेह क्षेत्र है ना, यहाँ कम होता है। 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? जैसे और है, जैसे पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी गुजरात है, दक्षिण आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा, पंजाब, बहुत जगह है। लेकिन इसमें जो दिया गया वो क्या है? तो आपको कश्मीर के लेह क्षेत्र में है। कोई दिक्कत तो बहादुर लोग? आइए अगले सवाल आते हैं। बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाती है? देखो, वर्षा से संबंधित जलवायु से है, जलवायु चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून कब आती है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ना, 15 जुलाई में क्या होता है, सक्रिय हो जाती है ना बहादुर लोग। चलिए आगे देखते हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन है? शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र आप जानते हैं कि पंजाब और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है, मैंने उत्तर पूर्वी और मैंने कुल मिला के क्या है, पंजाब और तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। जैसे आपसे अगर बात कर देंगे कि भारत में शीत ऋतु या अर्थात अक्टूबर नवंबर में जो होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से लौटते हुए तमिलनाडु पर वर्षा कराती है। और अगर इधर से अगर जाती है तो पंजाब में कराती है, इधर से आती है तो कहाँ? तमिलनाडु में कराती है। एक कहने का मतलब है। भारतीय 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 मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा अपक्षय के कारण निर्मित होती है? देखो, मिट्टी से सवाल आ गया, मिट्टी से सवाल है ना। तो क्या कह रहा है? भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है, निर्मित हुई है?
अब क्षय के कारण निर्मित हुई है ना, सवाल यही कर दिया। तो रेगुर मिट्टी जो है तो ये अब क्षय के कारण हुआ है बहादुर लोग। रेगुर मिट्टी किसके कारण हुआ है, तो अब क्षय के कारण हुआ है। कोई दिक्कत, आ गया ये। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक क्षेत्रों में विस्तृत, यानी कौन सा प्रकार का वन है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में। तो आप सभी लोग जानते हैं बहादुर लोग कि उष्णकटिबंधीय शुष्क और पर्णपाती जो वन है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या है बहादुर लोग, सर्वाधिक क्षेत्रों में पाया जाता है। कोई दिक्कत, आइए अगले सवाल क्या बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार, बाजरा आदि प्रमुख फसलें आ जाती है। मतलब कौन है, तो धान है, सब चल रहा है। धान आपको क्या है, रबी है, खरीफ है, क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि धान अगर बोल दिया, धान बोल दिया, ज्वार बोल दिया, बाजरा, तो खरीफ फसल है। मतलब कि बरसात ज़्यादा पानी चाहिए सबका। देखिए, खरीफ फसल बोलते हैं ज़्यादा पानी वाला, रबी फसल बोलते हैं कम पानी। रबी फसल में गेहूँ और चना इससे जो आता है ना गर्मी में कटाता है वो हो गया। और धान को दलदली रंग होता है, इतना याद रखिएगा। तो धान जैसे बोला वैसे हम ऑप्शन नंबर सी मार दिए, ज़्यादा हम कुछ सोचबे नहीं किए। और समय आप देखिए समय कब के हैं, है ना। तो धान, कोई दिक्कत बहादुर। चलिए आगे आइए, सवाल नंबर अगला आते हैं। भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। सत्य पूछा है, और किसके बारे में, तो लेटराइट मिट्टी के बारे में, है ना। तो लेटराइट मिट्टी के बारे में पूछा और सत्य पूछा, तो कौन है इसमें बहादुर। तो ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे, इन मिट्टियों में टेफियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। कौन है बहादुर, तो लेटराइट मिट्टी में काजू और टेपियोका की अच्छी खेती होती है। समझ में आया बहादुर लोग, इसका अच्छी खेती होती है लेटराइट मिट्टियों में। कोई दिक्कत, चलिए अगले सवाल आते हैं। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। कहाँ थे, बंगाल की खाड़ी में। देख लो, सवाल आपको एकदम प्रैक्टिकली टाइप में पूछा जा रहा है ना। एनसीईआरटी का सवाल है भाई, इसको लिखो कॉपी पर, और ना लिखेंगे तो फिर आपका मन है। तो अक्टूबर और नवंबर में कब आते हैं, तो अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। कोई दिक्कत है बहादुर, क्योंकि आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय कहने का मतलब है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात है भाई। ये जो उष्णकटिबंधीय है तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उत्पन्न होने वाले चक्रवात है, इतना आप जानते हैं। जो भारत में प्राय लौटते मानसून से अक्टूबर नवंबर के महीने में दिखाई देते हैं और बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। कोई दिक्कत बहादुर, आइए जहाँ तक अगली सवाल क्या बोल रहा है कि जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र है। भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र है। संख्या पूछ दिया बहादुर, तो कितना है, 127। कितने बहादुर, 127, जिसमें बृहद है लगभग 15 गो। बृहद मतलब बड़ा, कितने बहादुर लोग, तो बड़ा वाला 15 गो है। कोई दिक्कत, आइए अगले सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। अब चाय बागानों के लिए देखना है, चाय बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी का प्रयोग होता है। कौन सा मिट्टी का, तो अम्लीय मिट्टी का प्रयोग होता है चाय बागाने के लिए। कोई दिक्कत है बहादुर, आइए अगले सवाल। सवाल नंबर 13 बोलता है, ध्यान से इसको देखेंगे। 13 बोल रहा है सवाल नंबर कि निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। सवाल बहुत मस्त है। किसे किसे जंगल की आग कहा जाता है, किसे जंगल की आग कहा जाता है। क्या आपको ऐसे बोहनिया बेरिकेटा को, क्या ब्यूटेरिया को बोला जाता है, या टेक्टोना को बोला जाता है, या जेकरंडा को बोला जाता है, किसे बोला जाता है। यही आपसे सवाल कहा है ना। बहुत 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 इम्पोर्टेंट सवाल, इसका आंसर कौन सा जाएगा, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को ही बहादुर लोग क्यों बोलते हैं, ये पलाश
पलाश नामक वृक्ष के नाम सुने होंगे। पलाश नामक वृक्ष के लाल रंग के आकर्षण फूलों के कारण इसमें जंगल की आग कहा जाता है। जंगल में आग भी होते हैं और आग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु क्या है बताइए तो, कोई आप कमेंट करके बताइए कि यूपी का राजकीय पुष्प क्या है। पुष्प, यूपी का राजकीय पुष्प क्या है, कोई बताइए कमेंट करके, कमेंट कीजिए। यूपी का राजकीय पुष्प, देखो क्या हो गया कि भैया आपको कमेंट करने के लिए बोले तो आप तो खुद आके भाग जाइएगा, लेकिन नया कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा नहीं। तुरंत ही यहीं पर रोकिए वीडियो और तुरंत ही गूगल पर सर्च कीजिए, या आप अपने माइंड में है तो जवाब दीजिए, क्योंकि अभी के सवाल अभी क्लियर कीजिए। सोचिए कि बाद में कमेंट करेंगे या बाद में सर्च करेंगे तो भुला जाता है। तुरंत ही वीडियो बंद करके तुरंत ही इसको सर्च मारिए कि वहाँ के पुष्प के, यूपी के पुष्प क्या क्या बोलते हैं, है ना, राजकीय पुष्प क्या है। ऐसे सवाल दिमाग में बढ़ती है ना। तो शॉर्ट करेंगे कि बाद में देखेंगे, तो बाद में बहुत ही दिमाग में सवाल है, लेकिन किसी का आंसर नहीं मिलता है। अगली सवाल क्या बोल रहा है, राल प्राप्त होता है। तो राल प्राप्त होता है तो क्या चीड़ के वृक्ष से, क्या बुरास के, या देवदार के वृक्ष से, या शीशम के वृक्ष से। तो किससे होता है ये आप सभी जानते हो, चीड़ के वृक्ष से होता है। किससे बहादुर लोग, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होते हैं। गोंद, राल मतलब राल गोंद का एक समान है ना। राल जो है क्या, गोंद, गोंद जानते हैं ना, चिपकाने वाला उसका समान है। आइए अगली सवाल देखते हैं। भारत का सबसे शुष्क भाग है, सबसे शुष्क मतलब नमी बहुत कम। ये तो आप देखते ही मार दिए होंगे, क्या कि सबसे शुष्क कौन क्षेत्र है, तो राजस्थान में जैसलमेर। जैसलमेर, हालांकि इसके बारे में चर्चा हम किए हैं ऑफलाइन क्लास में, है ना। जहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, कहाँ बहादुर, जहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। समझ में आ रहा है ना, 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ, कोई दिक्कत। आगे आते हैं। बोल रहा है कि तटीय क्षेत्रों के निकट खाली स्थान के कारण रात के समय भूमि का तापमान कम होता है। तटीय क्षेत्र में बात, तटीय बोल रहा है। जैसे एक हम मैप निकालते हैं, चलिए मैप निकाल लेते हैं, इंडियन मैप। इंडियन मैप, ठीक है, सर्च मारते हैं। कोई एगो मैप हम सर्च कर लिए, चलो इसमें से कर लिए। जैसे हम कौन लेते हैं, तट दिखाना है हमको, तो कौन ले, चलिए वो कोई मैप लेते हैं। कौन ले ले बोलिए, यही ले लेते हैं। इसको डाउनलोड करते हैं और सीधे ओपन करते हैं वहीं। या ओपन करते हैं, किससे बड़ा होता है, डाउनलोड करना नहीं आता है जी। चलिए तो इसके बारे में हम लोग कट कर दीजिए। अब हमने क्या आ गया है, देखिए आ गया था जी, तो ये 2 आ गया है, एगो हटाइए। चलिए इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। अब हमको क्या बोल रहा था, सवाल थोड़ा बड़ा कर लेते इसको। देखिए क्या व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था मिलेगा। बोल रहा है इसमें, सवाल पर ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोल रहा है कि तटीय क्षेत्रों के निकट, तो तट कने है, तट, तो तट तब जानते हैं बहादुर लोग कि तटीय क्षेत्र, तट तो आपको यह दिखता है, तट तो ये दिखता है। तो बोल रहा है कि तटीय क्षेत्रों के निकट खाली स्थान के कारण रात के समय भूमि का तापमान कम होता है। तो भूमि का तापमान का बोल रहा है तो कम होता है। तो क्यों होता है, इन स्थल का समीर जो है ना, इसका टेम्परेचर इन्हें आ जाता है, और ठंडा वाला कम जाता है तो इन्हें जाता है, चलते क्या होता है तो माहौल कम हो जाता है। मतलब इन्हें से इन्हें आएगा। अब जानते हैं कि गर्म ठंडा क्यों जाता है, जैसे गर्म करने क्यों जाता है, आप जानते हैं कि आकाश में गर्म यहाँ पर है नीचे, तो गर्म ऊपर की ओर भागने की कोशिश करता है, तो यह ऊपर की ओर जाता है तो ठंडा आके यहाँ पर जगह ले लेता है, जानते हैं ना। जैसे गर्म मौसम है, गर्म गर्म रूम है, आप देखेंगे कि
खिड़की में एक पंखा लगा हुआ रहता है, पंखा को क्या बोलते हैं? जो गर्म हवा बिकता है। तो गर्म हवा बिकता है तो गर्म बिकता है, लेकिन नीचे का जो ठंडा है ना महल बना जाता है। तो यही बहादुर किसके कारण बहादुर? तो स्थल समीर के कारण। स्थल समीर के कारण तापमान क्या होते हैं? तापमान कम होते हैं। कोई दिक्कत? स्थल समीर के कारण तापमान कम होते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। तो ये मैप आपको समझ में आया? मैप। तो अब हम लोग यहाँ मैप के भी, अब हम लोग बहादुर आपका इसी में क्लास में जब भी अगर हमको लगता है कि मैप का ज़रूरी है तो मैप का भी यूज करेंगे, है ना? मैप का हम यूज करेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया बहादुर लोग? चलिए आते अगले सवाल। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसके बारे में तो कहना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने बार बता चुके हैं ना कि आपको एकदम रट्टा हो गया होगा। कहाँ है? तो मेघालय में। अच्छा कमेंट करके बताइए कि मेघालय में कौन सा स्थान, मेघालय का कौन सा स्थान में? देखते हैं। कमेंट करना है सवाल नंबर 17 लिख के, और कमेंट करना है कि मेघालय में कहाँ, मेघालय में कहाँ। कोई दिक्कत? दूसरी सवाल अगर मेघालय के अगर 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 आप बता देते हैं तो बहुत अच्छा है। और दूसरी सवाल अगर बात यहीं से कर देंगे कि मेघालय में जो आप जानते हैं कि औसत वर्षा कितना एमएम में होता है? कितना एमएम? कितना एमएम? या सेंटीमीटर में बता दीजिए, या एमएम बता दीजिए, जो बताना है। मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, जो बताना है कोई वो कमेंट कीजिए। देखते हैं कि कौन मेरा पढ़ाया हुआ जवाब देता है ना? हालांकि इसका आंसर हम जवाब दे दिए, कुछ आपको होमवर्क दिए कमेंट करने के लिए। कमेंट कीजिए कीजिए, सर्च मारिए। चलिए, पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होती है? तो कौन सा मिट्टी से सबसे अधिक प्राप्त होती है बहादुर लोग? तो कौन सी मिट्टी पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होती है? तो एकदम अच्छे सवाल है। इस सवाल पर तो आपको उम, थोड़ा सा बातें करना चाहिए। तो ये चिकनी मिट्टी से प्राप्त है। किससे बहादुर लोग? चिकनी मिट्टी से। किससे? पौधे को अधिक जल किससे प्राप्त? चिकनी मिट्टी से। पौधों को सबसे अधिक चिकनी मिट्टी से प्राप्त होती है, क्योंकि इस मिट्टी में जलधारा की क्षमता सबसे अधिक होती है। क्या होती है? तो जलधारा की क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? जुताई की मिट्टी के बारे में बोल रहा है। तो जुताई की मिट्टी, तो कपास कपास की काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है। जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि काली मिट्टी, काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। बहुत स्पीड में जल धारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस एवं चिकनी चिपचिपी हो जाती है। साथ में सूखने पर दरार फट जाते हैं। कपास बोल रहे, काली मिट्टी में क्या खासियत है कि भीगने पर चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर दरारें फट जाती है काली मिट्टी में, है ना? क्योंकि तीव्र जल धारण की क्षमता इसमें पाई जाती है। जानते हैं। जुताई जुताई इसका आवश्यक नहीं रह जाती है। जुताई जब होती है तो जुताई की आवश्यकता नहीं रहती है इसमें। इसलिए काली मिट्टी को और नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है बहादुर? तो काली मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी को स्वतः मतलब काली मिट्टी को स्वतः स्वतः मतलब कृषय कृषय मिट्टी भी कहा जाता है बहादुर। कृषय मिट्टी भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? काली मिट्टी को कहा जाता है। कोई दिक्कत समझने में? आइए अगले सवाल है। सवाल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में कौन सत्य है? सत्य कहने का बात कहा ना, तो सत्य, तो सत्य ये है बहादुर इसमें। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? सत्य, इन वन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या होती है? अधिक होती है। ये चलते आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र के लिए आंसर सही है। तो बहादुर समझ में आया कि नहीं सवाल? सवाल नंबर 20 समझ में आया? बोला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए सत्य कौन है? तो सत्य यही है कि जो सदाबहार जो क्षेत्र है वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या होती है? वर्षा होती है। कोई दिक्कत? और वार्षिक वर्षा होती है। तो बहादुर लोग समझ में आया कि नहीं आप लोग को? तो चलिए आज हम लोग 20 ही सवाल रखते हैं, जो आज आपको चैप्टर कंप्लीट हो गया।
क्या चैप्टर का नाम था बहादुर लोग? चैप्टर के नाम आप लोग जानिए गए कि क्या नाम था कि जलवायु मृदा एवं क्या चीज, जलवायु मृदा एवं प्राकृतिक प्राकृतिक वनस्पति कोई दिक्कत बात, इस चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगले दिन उस चैप्टर में आएंगे, अगले दिन अगर हम लोग आएंगे तो अगले दिन आपको जीव मंडल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो जीव मंडल के बारे में। कोई दिक्कत बात, अगले दिन इसको हम लोग कवर करेंगे। कोई दिक्कत, जीव मंडल के बारे में इसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग इतने सवाल रखते हैं, जो सवाल आपका कंप्लीट होती है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में बहादुर लोग। धन्यवाद।